अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो अतीत में वापस आकर 6 पाथ्स सेज से मिलने वाला है। किलर बी द्वारा टेल्ड बीस्ट बॉल से किसामे को बुरी तरह घायल करने के ठीक बाद किसामे जल्द ही सामेहाडा के कारण पूरी तरह ठीक हो गया। उसने अकात्सुकी रोब उतारा और जवाबी हमले की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक हवा में धातु कटने की आवाज आई और उड़कर आने वाला नारुतो का रासेन शुरिकेन था। किसामे ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और उसे रोका। सेज मोड के बिना रासेन शुरिकेन जल्द ही सामेहाडा द्वारा निगल लिया गया। आने वाला नारुतो है यह देखकर किसामे ने भौहें सिकोड़ी और इटाची की सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गया। तभी ब्लैक जेत्सु अचानक दिखाई दिया और किसामे को पहले पीछे हटने का इशारा किया। अभी कुमोगाकुरे के साथ पूरी तरह से लड़ने का समय नहीं है। ये सुनकर किसामे सामेहाडा उठाकर जाने वाला था। नारुतो ने यह देखकर उसे नहीं रोका क्योंकि वह किसामे का बहुत सम्मान करता था। पिछले जीवन में अपने साथियों की रक्षा के लिए मरने तक लड़ने की किसामे की आकृति वह आज भी नहीं भूल पाया है। इसलिए इस जीवन में वह सही समय पर किसामे को अपने अधीन लेने की तैयारी कर रहा था। उसने कोतोआ मत्सुकामी का उपयोग करके किसामे से पूछा, क्या जो तुम अभी चाहते हो वह वास्तविक है? तुम्हारा पिछला जीवन बहुत कठिन था, है ना? नारुतो के साधारण लगने वाले शब्दों ने किसामे की पहले से गुजर चुकी यादों को फिर से उसके दिल में उभार दिया। उसने पलटकर नारुतो से पूछा कि उसका क्या मतलब है। नारुतो किसामे की कमजोरी अच्छी तरह जानता था। उसने हंसते हुए किसामे से कहा कि मदारा का कोई झूठा सपना न होने की बात दरअसल झूठ के बाहर का एक और झूठ है। यह सुनकर किसामे के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा बच्चा उनकी योजना जानता है। उसका पहले से ही चट्टान जैसा मजबूत दिल अचानक थोड़ा डगमगा गया। किलर बी ने अविश्वास में यह दृश्य देखा। उसकी गंदी बातों से भी सामने वाले व्यक्ति में डर पैदा नहीं हुआ था और नारुतो के केवल 2 सरल शब्दों ने दूसरे व्यक्ति को इतना अस्थिर कर दिया। नारुतो ने यह देखकर और कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने जो चाहता था वह हासिल कर लिया था। एक बार संदेह पैदा होने पर विश्वास धीरे धीरे टूटने लगेगा। किसामे ने नारुतो को गंभीरता से देखा और कुमोगाकुरे छोड़ दिया। कुछ देर बाद अचानक एक नीली बिजली यहाँ पहुँची। आने वाला रैकाजे था। रैकाजे ने बी को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली, लेकिन नारुतो को देखते ही उसने तुरंत लड़ने की स्थिति ले ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोनोहा का एक निंजा यहाँ घुस सकता है। क्या तुम्हारा लक्ष्य 8 टेल्स को लेना है? नारुतो और किलर बी ने बार बार समझाया कि यह एक गलत फहमी है, लेकिन रैकेज इस समय नारुतो को पहचानता ही नहीं था। उसने बी से दूसरे व्यक्ति की बातों में न आने के लिए कहा, यह निश्चित रूप से कोनोहा के बुजुर्ग डांजो की साजिश है। यह कहकर उसने बिजली की तेजी से नारुतो की ओर दौड़ लगाई। एक हेमी हमले ने नारुतो के चेहरे पर वार किया। नारुतो ने तुरंत सेज मोड सक्रिय किया और हाथों को क्रॉस करके हमले को रोका, लेकिन फिर भी वह पीछे धकेल दिया गया और 10 मीटर दूर तक फिसला। रैकाजे नारुतो की हरकतों को देखकर थोड़ा हैरान था। वह बच्चा मेरी गति के साथ तालमेल कैसे बिठा सकता है? नारुतो ने रैकाजे की शक्ति की तारीफ की कि वह अब भी उतनी ही ज्यादा है और फिर से कहा कि वह दुश्मन नहीं है। लेकिन रैकेज अभी भी टस से मस नहीं हुआ। वह मानता था कि कोनोहा के लोगों का यहाँ आना निश्चित रूप से किसी मकसद से है। ज्यादा तेज बिजली उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। नारुतो ने यह देखकर और कुछ नहीं कहा। अगर बात स्पष्ट नहीं हो सकती तो मुझे बस लड़ना होगा। रैकाजे लगभग पलक झपकते ही नारुतो के सामने दिखाई दिया और लाइटनिंग रिलीज लैरिएट का उपयोग किया। नारुतो जैसे ही हाथ बढ़ाने वाला था, किलर बी ने अचानक उसी तकनीक से रैकेज को रोक दिया। दोनों टक्कर में रुक गए। रैकेज और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बी से पूछा कि वह दूसरे व्यक्ति की मदद क्यों कर रहा है। बी ने बदले में रैकेज से पूछा कि क्या वह अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नारुतो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। यह सुनकर रैकेज पहले हैरान हुआ और फिर एक तरफ हटकर नारुतो की ओर दौड़ा। बी ने यह देखकर अपने ऑक्टोपस टेंटिकल से रैकेज की कमर को बांध दिया और नारुतो को जल्दी जाने के लिए चिल्लाया। नारुतो के पेट में कुशिना गुस्से से या करने लगी। मिनाटो से हारने वाला व्यक्ति इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? आखिरकार नारुतो को पहले उन दोनों भाइयों को अलविदा कहना पड़ा और कहा कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। अब उसने 8 टेल्ड बीस्ट्स की चक्रा जमा कर ली थी। बस आइवागाकुरे के हान की 6 टेल्स बची थी। इवागाकुरे और हान के बीच की गलतफहमी दूर करने में मदद करने के बाद नारुतो ने सफलतापूर्वक 6 टेल्स से मुट्ठी टकराई। 9 टेल्ड बीस्ट्स की चक्रा आखिरकार जमा हो गई। जैसे ही उसने सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स को एकत्रित किया, उसने आंखें बंद कर ली और मेंटल स्पेस की गहराइयों में पहुंच गया। जैसा कि अपेक्षित था, 6 पाथ्स सेज वास्तव में मानसिक अंतरिक्ष में दिखाई दिया। नारुतो उत्साह से आगे बढ़ा और उसका अभिवादन किया, लेकिन 6 पाथ्स सेज पूरी तरह से चकित था। वह नहीं समझा कि वह इस समय यहाँ क्यों दिखाई दिया और सामने वाला यह नया व्यक्ति उसे पहचानता लगता है। नारुतो ने अपना सिर खुजाया और कहा कि यह एक लंबी कहानी है। जैसे ही वह आगे बढ़कर 6 पाथ्स सेज से फिस्ट बम्प करने वाला था, 6 पाथ्स सेज ने अचानक अपनी स्टाफ का उपयोग करके
नारुतो की सभी यादों को पानी की सतह पर दर्शाया। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, ओत्सुत्सुकी कगुया का रेजरेक्शन, ओत्सुत्सुकी मोमोशिकी का आक्रमण और अंत में ओत्सुत्सुकी गॉड का आक्रमण। नारुतो के पिछले जीवन की यादें पानी की सतह पर उभर रही थीं। यादें देखने के बाद सिक्स पाथ्स सेज स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ जिस बात से डरती थी वह भविष्य में पूरी तरह से सच हो जाएगी। उसने और हमूरा ने कगुया को रोकने का जो फैसला किया था वह अब एक गलती लगता है। नारुतो ने इस बात से असहमति व्यक्त नहीं की। मैं एक मृत आत्मा हूँ जिसे गायब हो जाना चाहिए था और संयोगवश इस युग में पुनर्जन्म लिया। उन लोगों को हराने के लिए हम पहले ही मिल गए हैं। सिक्स पाथ्स सेज ने सील की गहराई में देखा। उसका बाहर बुलाया जाना यह साबित करता है कि नारुतो ने सभी 9 टेल्ड बीस्ट्स को एकत्रित कर लिया है। अचानक 1 टेल पानी के नीचे से बाहर निकल आया। परेशान बूढ़े व्यक्ति को देखकर वह खुशी से हंस पड़ा। इसके बाद बाकी 8 टेल्ड बीस्ट्स भी पानी के नीचे से बाहर निकल आए और उन दोनों को बीच में घेर लिया। 9 टेल्स ने सिक्स पाथ्स सेज का अभिवादन किया। उसने कहा कि आखिरकार वादा किया गया समय आ गया है और सभी टेल्ड बीस्ट चाक्रा नारुतो के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। सिक्स पाथ्स सेज ने सामने के नारुतो को देखा। उसे कुरामा को चाक्रा जलाकर उसकी रक्षा करते हुए देखने की याद आई। वह मन ही मन मुस्कुराई। कुरामा को मानवों के लिए इतना कुछ करने के लिए राज्य करना, यह बच्चा वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि गमामारू की भविष्यवाणी सही थी। वह वही आंखें बंद किया हुआ युवक है जिसका 9 टेल्ड बीस्ट से गहरा संबंध है। इस जीवन में भविष्यवाणी के बच्चे द्वारा दुनिया को बदलने का समय आखिरकार आ गया है। सिक्स पाथ्स सेज ने गंभीरता से नारुतो से पूछा कि वह आगे क्या करना चाहता है। नारुतो ने पूरी ईमानदारी से कहा कि इस बार वह ओत्सुत्सुकी क्लैन के सभी लोगों को निश्चित रूप से दफन करेगा और अपने आसपास के अपने साथियों की रक्षा करेगा। यह सुनकर सिक्स पाथ्स सेज ने नारुतो को दोनों हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। वह सारी शक्ति नारुतो को देना चाहती थी, लेकिन नारुतो ने केवल अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और समझाया कि दूसरा आधा अशुरा के पुनर्जन्म सस्के के लिए छोड़ दिया जाएगा। सिक्स पाथ्स सेज यह सुनकर गहन सोच में डूब गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी कम उम्र में मुझसे भी ज्यादा गहराई से देख सकते हो। नारुतो ने हंसते हुए कहा कि वह अशुरा नहीं है और सस्के भी इंद्रा नहीं है। उनका अंत पिछले जीवन जैसा नहीं होगा। सिक्स पाथ्स पावर के सक्रिय होने के साथ नारुतो को आखिरकार यांग पावर प्राप्त हुई और उसकी हथेली पर एक सन का चिन्ह दिखाई दिया। शक्ति खो चुके सिक्स पाथ्स सेज का आकार धीरे धीरे अस्पष्ट होने लगा। उसने निंशु को नारुतो को सौंपने के बाद अंतरिक्ष में विलय कर लिया। नारुतो ने अंगूठा दिखाकर सिक्स पाथ्स सेज को विदा किया और फिर उसकी चेतना वास्तविक दुनिया में लौट आई। जिराया ने तुरंत नारुतो में बदलाव देखा, खासकर उसके दाहिने हाथ की हथेली पर पहले से न मौजूद सूर्य के चिन्ह को। नारुतो वहाँ खड़ा रहा। हल्की हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। अब वह सब कुछ बदलने में सक्षम लगती थी। जिराया चुपचाप नारुतो को देख रहा था। भले ही उसकी बाहरी रूप में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन इस समय नारुतो उसे सेज मोड से भी ज्यादा शांत और प्राकृतिक महसूस हो रहा था। कुरामा ने नारुतो को बूढ़े व्यक्ति द्वारा दी गई शक्ति को मनमाने ढंग से बर्बाद न करने की चेतावनी दी। जब तक वह वास्तव में सिक्स पाथ्स सेज से आगे नहीं निकल जाती, तब तक अत्यधिक आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर इसका उपयोग न करे। नारुतो ने सिर हिलाकर सहमति दी और साथ ही मजाक में कहा कि कुरामा अब पूरी तरह से कुशीना की तरह घर चलाने वाली लगती है। पेट में कुशीना खुशी से उछल पड़ी, यह कहते हुए कि उसका बेटा आखिरकार मिनाटो से आगे निकल गया है। मिनाटो ने संतुष्टि से कहा कि नारुतो पहले ही उससे आगे निकल चुकी है। उसने अचानक एक फैसला किया, वह नारुतो को फ्लाइंग थंडर गॉड jutsu सिखाएगी। सिक्स पाथ्स पावर के छिपने के साथ नारुतो अपनी मूल ऑरा में वापस आ गई। उसने ऊपर देखा और कोनोहा की दिशा में देखा। 2.5 साल के बाद ट्रेनिंग खत्म करने और कोनोहा लौटने का समय आ गया है। नारुतो शिपुडेन की कहानी जल्द ही शुरू होने वाली है। जैसे ही उसने सिक्स पाथ्स पावर प्राप्त की, वह और जिराया 3 साल के बाद कोनोहा वापस आए। जिराया ने सुनाडे को पिछले 3 सालों में हुई घटनाओं के बारे में संक्षेप में बताया। सुनाडे काकाशी को नारुतो के साथ एक और बेल टेस्ट की व्यवस्था करना चाहती थी, लेकिन नारुतो ने सुनाडे से अनुरोध किया कि वह तुरंत सुनागाकुरे जाना चाहता है। एक कदम देर हुई तो गारा खतरे में पड़ जाएगा। भले ही सुनाडे को नहीं पता था कि नारुतो को हमेशा यह जानकारी कहां से मिलती है, लेकिन भरोसे के चलते उसने नारुतो के अनुरोध को मंजूरी दे दी। काकाशी ने चुपके से राहत की सांस ली। इस समय हवा के देश में जहां रेत उड़ रही थी, ससोरी और डेडारा 1 टेल को पकड़ने के लिए सुनागाकुरे आए थे। डेडारा ने अपने विशाल पक्षी पर शहर पर हवा से हमला किया। ठीक जब वह सोच रहा था कि उसकी इन्फिल्ट्रेशन सफल हो गई है, गारा उसके सामने दिखाई दिया। दोनों ने पिछले जीवन की तरह एक भयंकर डुएल किया और गारा अंत में गांव की रक्षा के लिए डेदारा द्वारा पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही डेदारा और ससोरी जा रहे थे, एक पीली चमक अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आने वाला नारुतो था। नारुतो ने हंसते हुए कहा, गारा को अकात्सुकी संगठन को नहीं सौंपा जा सकता है। डेदारा थोड़ा हैरान था। मुझे नहीं पता था कि पीछा करने वाले इतनी जल्दी आ जाएंगे और आने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। उसने दोनों हाथों में क्ले से बने छोटे
पक्षी पकड़े और उन्हें नारुतो पर फेंक दिया। नारुतो ने चक्रा हाथ चलाए और उन सभी छोटे पक्षियों को नष्ट कर दिया। डेदारा को विश्वास नहीं हो रहा था, यह बच्चा क्या है? सुनहरे हाथ से छुई गई मिट्टी अब फटने में सक्षम नहीं है। गारा के साथ पहले लड़ाई के कारण डेदारा की चक्रा लगभग खत्म हो गई थी। ससोरी आगे बढ़ा और कहा कि अगली लड़ाई उसे सौंप दी जाए। आने वाले व्यक्ति की ताकत मामूली नहीं है, यह देखकर उसने अपनी पपेट को तीसरा स्क्रोल निकालने के लिए चलाया, जो 100 पपेट्स टेक्निक थी। स्क्रॉल से कठपुतलियों की एक घनी सेना बाहर निकल आई। नारुतो ने यह देखकर एक उंगली उठाई और एक मिनी रसेन शुरिकेन बनाया। उच्च सांद्रता वाली चक्रा के घूमने से उत्पन्न होने वाली कटने की आवाज सुनकर ससोरी तुरंत समझ गया कि अगर उसे मारा गया तो यह कोई मजाक नहीं होगा। नारुतो ने सीधा रसेन शुरिकेन फेंक दिया। ससोरी यह देखकर बचने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि नारुतो का हमला उसके पीछे कमजोर डेदारा पर था। उसने तुरंत अपनी पूंछ से खुद को दूर फेंक दिया। अगले ही पल रसेन शुरिकेन हिरुको पर फट गया और अंत में ससोरी का असली शरीर भी प्रभावित हुआ और केवल एक मांस का टुकड़ा बचा। नारुतो यह देखकर मन ही मन मुस्कुराया। निश्चित रूप से अकात्सुकी संगठन वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, बिना भावनाओं के नहीं है। डेदारा को विश्वास नहीं हो रहा था। उस व्यक्ति ने केवल एक हमले में लॉर्ड ससोरी को हरा दिया। वह जवाबी हमला करने वाला था, लेकिन नारुतो ने चक्रा हाथ से उसे पकड़ लिया। इस समय सुनागाकुरे के निंजा भी यहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने डेदारा को बांधा और उसे सुनागाकुरे में निपटाने के लिए वापस ले जाने की तैयारी की। नारुतो ने अचानक उन्हें रोक दिया। उसे भविष्य में होने वाली कठिन लड़ाइयों की याद आई, जिससे उसके दिल में कुछ तनाव पैदा हुआ। भविष्य की लड़ाइयों के लिए उसे और अधिक साथियों की जरूरत थी, इसीलिए इस बार वह अकात्सुकी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा। उसने सुनागाकुरे से उन दोनों को जाने देने के लिए कहा। बाकी ने यह सुनकर हैरानी से पूछा कि नारुतो का क्या मतलब है। नारुतो ने गंभीरता से कहा कि उन्हें पीटा गया क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से बहुत गलतियाँ की, लेकिन यह एक विशेष स्थिति है। उन्हें अपने अपराधों को भुलाने दें और धीरे धीरे आगे सुधार करें। फिर उसने ससोरी से कहा, तुम्हारी कठपुतलियां इतनी शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि कठपुतलियों में वह आत्मा निवास करती है जिसे तुमने मिटाना चाहा था। जब तक कोई कठपुतली मास्टर होगा जो तुम्हारी आत्मा को विरासत में लेगा, तुम्हारी कला हमेशा के लिए जारी रह सकती है। क्या यही वह कला नहीं है जो तुम चाहते हो? ये सुनकर ससोरी हैरान रह गया। डेदारा ने गड़बड़ी देखी और चिल्लाया कि ससोरी को इस बच्चे की मीठी बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए। नारुतो ने डेदारा को बुलाया और गंभीरता से कहा कि उसे भी निकट भविष्य में दूसरे व्यक्ति की शक्ति की जरूरत होगी। तब तुम अपनी कला को जितना चाहो उतना प्रदर्शित कर सकते हो। डेदारा में अत्यधिक आवश्यकता होने की भावना जागृत हुई। बाकी ने आगे बढ़कर नारुतो की बात काटी और कहा कि वह उन्हें जाने देने के लिए सख्त असहमत है। नारुतो ने हंसते हुए कहा कि बाकी उन्हें गलत समझ रहा है। यह मेरा अनुरोध नहीं बल्कि मेरी मांग है। यह कहकर उसने सेज मोड सक्रिय किया और लड़ाई की स्थिति ले ली। जैसे ही नारुतो ने गारा को बचाया, उसने अचानक सुनागाकुरे को डेदारा और उनके साथियों को ले जाने से रोक दिया। बाकी बहुत उलझन में था। उसने नारुतो से पूछा, क्या तुम केवल 2 अकात्सुकी सदस्यों के कारण सुनागाकुरे के दुश्मन बनना चाहते हो? नारुतो ने कहा कि वह यह सब पूरी निंजा दुनिया के लिए कर रहा है। इस बेतुके जवाब से स्वाभाविक रूप से लोगों को मनाना मुश्किल था। उसने आगे समझाया, भले ही अब पूरी निंजा दुनिया में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन असली खतरा गांवों के बीच के छोटे मतभेदों में नहीं है, बल्कि और भी अधिक शक्तिशाली दुश्मन है। सुनागाकुरे के निंजा यह सुनकर सीधे कहने लगे कि नारुतो पूरी तरह से बकवास कर रहा है। नारुतो ने कहा कि वह कुछ कारणों से विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन निंजा दुनिया वास्तव में खतरे में है। जैसे उचिहा मदारा जो जल्द ही दिखाई देने वाला है। मदारा का नाम सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक ठंडी सांस ली। बकी ने डरकर कहा, क्या वह बहुत पहले मर नहीं गया था? नारुतो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। तुमने ओरोचिमारू के साथ काम किया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि निंजा के पास लोगों को पुनर्जीवित करने के तरीके हैं। बाकी के चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। नारुतो ने आगे कहा कि यही कारण है कि उसे इन 2 आर्टिस्ट्स की जरूरत है। भविष्य की लड़ाइयों में वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसने गारा पर हाथ रखा और फिर यांग पावर का उपयोग करके उसे ठीक किया। गारा तुरंत पूरी तरह से ठीक हो गया। वहाँ मौजूद सभी लोग इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सुनागाकुरे का रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया और उन्होंने डेदारा और उनके साथियों को जाने देने पर आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। इस समय सूर्य की अंतिम किरणें नारुतो को पूरी तरह से सुनहरी रोशनी में नहला रही थी। डेदारा एक पल के लिए नारुतो की कला से चकित रह गया और यह दृश्य इस व्यक्ति का गेंजुत्सु नहीं था, बल्कि एक वास्तविक दृश्य। यह इटाची के दृश्य से भी अधिक परिपूर्ण है। बुरा हुआ यह दिल की धड़कन है। गारा के साथ संक्षिप्त बातचीत के बाद नारुतो ने उसे विदा किया। जाने से पहले ससोरी ने नारुतो को ओरोचिमारू के साथ टेंची ब्रिज पर मिलने की जानकारी दी। नारुतो ने अंगूठा दिखाकर धन्यवाद कहा और अकेले कोनोहा लौट गया। डेदारा ने ससोरी पर तंज कसा। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने को क्या लॉर्ड ससोरी नारुतो का दोस्त बनने की योजना बना रहा है? ससोरी ने दूसरे व्यक्ति के तंज को नजरअंदाज किया। अपनी पपेट की
मरम्मत करने के बाद वह अकात्सुकी के बेस पर लौट गया। इस समय कोनोहा के होकागे ऑफिस में जिराया ने त्सुनाडे को अकात्सुकी की जानकारी की जांच करने के लिए अकेले अमेगाकुरे जाने के बारे में बताया। त्सुनाडे यह सुनकर अशांत हो गई। वह जिराया को अकेले उस खतरनाक जगह पर जाने की अनुमति नहीं देना चाहती थी। जिराया ने त्सुनाडे को आश्वस्त किया, मैं केवल जांच करने के लिए घुसपैठ कर रहा हूँ और सामने वाले व्यक्ति से संघर्ष नहीं करूंगा। तभी नारुतो आखिरकार कोनोहा लौट आया और वह स्वाभाविक रूप से अपने गुरु को अकेले अमेगाकुरे जाने देने के लिए तैयार नहीं था। अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझे भी साथ ले चलो। जिराया ने ठंडे स्वर में नारुतो के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसकी नजर में पेन की क्षमता अभी तक अपुष्ट थी और नारुतो नाइन टेल्स जिनचुरिकी है। अगर वह जाता है तो क्या वह उन्हें खुद को सौंप नहीं देगा? नारुतो ने हंसते हुए कहा कि वह पेन की क्षमताओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। भले ही वे मुश्किल हैं, लेकिन उनसे निपटा जा सकता है। जिराया यह सुनकर प्रभावित हुआ। उसने सुनने के बाद ही तय करने का फैसला किया कि वह नारुतो को साथ ले जाएगा या नहीं। नारुतो ने पेन के बारे में सच्चाई एक एक करके बताई। नगाटो और कोनान जैसे शब्दों से जिराया बहुत हैरान हुआ। मुझे नहीं पता था कि ये वे हैं, तो मुझे अमेगाकुरे जाना ही पड़ेगा। आखिरकार उसने नारुतो के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। त्सुनाडे ने जब देखा कि वह उन दोनों को नहीं समझा सकती, तो वह केवल उनके सुरक्षित वापस लौटने की प्रार्थना ही कर सकती थी। नारुतो ने चुपचाप एक आह भरी। मैंने गांव लौटने के बाद मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु पर अध्ययन करने का सोचा था, लेकिन अब मुझे फिर से जाना पड़ रहा है। रास्ते में नारुतो ने जिराया को उचिहा मदारा के बारे में सब कुछ बताया। शांति के लिए हर किसी का तरीका अलग है, लेकिन मदारा की शांति की समझ शायद निंजा दुनिया में सबसे ज्यादा हठधर्मी है। जिराया ने यह सुनकर आह भरी। वास्तव में हर युग में संघर्ष होते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों आखिरकार अमेगाकुरे की सीमा पर पहुंच गए। जैसे ही जिराया ने अमेगाकुरे में कदम रखा, पेन ने बारिश के माध्यम से इंट्रूडर को महसूस किया और आने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। उसने मुड़कर कोनान को कागज के टुकड़ों में बदलकर जांच करने के लिए कहा। जिराया ने बारिश रहित जगह ढूंढने के बाद समनिंग जुत्सु का उपयोग करके नारुतो को अंदर बुला लिया। नारुतो ने हंसते हुए कहा कि घुसपैठ सफल रही। इसके बाद वे दोनों अलग अलग होकर काम करने लगे। नारुतो गुप्त रूप से नगाटो के असली शरीर का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है, जबकि जिराया जानबूझकर पेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को प्रकट कर रहा है। नारुतो को अपने गुरु की सुरक्षा की चिंता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही पेन की जानकारी अपने गुरु को बता दी थी। थोड़ी देर बाद कोनान की पेपर बटरफ्लाई ने जिराया का पता लगा लिया। पेन को रिपोर्ट करने के बाद पेन ने पिछले जन्म की तरह ही जिराया को वहाँ मारने का फैसला किया। कोनान मन ही मन डिलेमा में थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कई सालों से न मिले हुए गुरु को मारना पड़ेगा, लेकिन जब उसने नगाटो के शांति के सपनों के बारे में सोचा तो उसका चेहरा फिर से शांत हो गया। उसने पेन का रास्ता दिखाने के लिए एक कागज के हवाई जहाज को चलाया और उसका असली शरीर जिराया के सामने खड़ा हो गया। जिराया कोनान को फिर से देखकर बहुत खुश हुआ। गुरु और शिष्य ने पिछले जन्म की तरह ही संक्षेप में लड़ाई की। कोनान बाहर से शांत दिखाई देती थी, लेकिन अंदर से वह भी बहुत उत्साहित थी। बस अब गुरु और शिष्य का रुख अलग था और नगाटो का आदेश ही उसका सब कुछ था। जिराया ने कोनान की हिचकिचाहट को भांप लिया और जैसे ही वह अगला हमला करने वाला था, एनिमल पाथ पेन अचानक उसके सामने दिखाई दिया। दूसरी तरफ नारुतो ने सेज मोड का उपयोग करके इस समय आखिरकार नगाटो के स्थान का पता लगा लिया। नगाटो ने पेन को नियंत्रित करते हुए कोनान को पहले पीछे हट जाने का इशारा किया और फिर डेवापाथ और अन्य लोगों को जिराया को पूरी ताकत से मारने के लिए निकलने के लिए नियंत्रित किया। लेकिन उसकी सीक्रेट चेम्बर अचानक एक विशाल बल द्वारा जबरन तोड़ दी गई और पेन जल्दी से नगाटो के सामने खड़े हो गए और लड़ने की स्थिति ले ली। नारुतो ने अपने कपड़ों से धूल झटकाई और फिर अपने बड़े भाई नगाटो का अभिवादन किया। यह जानकर कि आने वाला जिराया का शिष्य और नाइन टेल्स जिनचुरिकी है, नगाटो ने व्यंग्य किया कि नारुतो जिराया की तरह ही एक मूर्ख है। नारुतो ने हंसते हुए कहा कि वह नेगोशिएट करने आया है। नारुतो को देखकर नगाटो को कुछ पल के लिए यशामारू की याद आ गई। हाँ, वह बस एक भोला भाला व्यक्ति है जिसने अभी तक दर्द का अनुभव नहीं किया है। नारुतो ने कोतोआ मत्सुकामी का उपयोग करते हुए कहा कि उनके बड़े भाई की शांति की इच्छा भी वही है जो वह चाहता है। नगाटो यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने असुरा पाथ को नियंत्रित करते हुए अकत्सुकी रोप को फाड़ दिया और कहा कि चूंकि नारुतो शांति चाहता है तो उसे चुपचाप अपने अंदर मौजूद नाइन टेल्स को सौंप देना चाहिए। नारुतो जानता था कि अब कुछ भी कहने से नगाटो नहीं सुनेगा, इसलिए उसने पहले उसे हराने और फिर उसकी गलत सोच को ठीक करने का इरादा किया। असुरा पाथ ने अचानक हमला किया और नारुतो के चेहरे पर झपटा। नारुतो ने चाक्रा हैंड का उपयोग करके ठीक उस व्यक्ति को पकड़ लिया। इस समय जिराया के युद्ध क्षेत्र में उसने सफलता पूर्वक सेज मोड सक्रिय कर लिया था। एनिमल पाथ पेन ने गंभीरता से कहा कि भगवान जो करता है वह जिराया और नारुतो जैसे नश्वर मॉर्टल्स नहीं समझ सकते हैं। कहते ही उसने शक्तिशाली गैंडे और 3 हेडेड डॉग को बुलाया। जिराया यह सुनकर दुखी हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा शिष्य इस हद तक विकृत हो जाएगा। शीमा सेज ने उसे अहंकार में काम न करने के लिए कहा। भले ही नारुतो
नारुतो ने जानकारी दी हो, लेकिन इस सेजेस आई से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। नारुतो के विवरण के अनुसार जिराया जानता था कि यह वही बुलाया गया जानवर है जो स्प्लिट्स हो सकता है। उसने अपनी गोद से एक स्क्रोल निकाला और फिर उसे 3 हेडेड डॉग पर फेंक दिया। साथ ही उसने हैंड साइंस बनाई और सीलिंग टेक्निक को सक्रिय किया। पहले से सील किया गया इटाची का एमेटेरासु स्क्रॉल से बाहर निकला और 3 हेडेड डॉग को जला दिया। पेन यह देखकर हैरान रह गया और तारीफ की कि निश्चित रूप से वह मेरा गुरु है। यह अमेटेरासु की काली आग है। 3 हेडेड डॉग को आखिरकार पहले पीछे हट जाना पड़ा और जिराया फिर से जमीन पर लेट गया और नीडल जिजो को सक्रिय किया। पेन के पास छिपी हुई एक कमीलियन ने तुरंत पेन को निगल लिया और अदृश्य हो गई। पेन ने मुड़कर पिछली जगह को देखा जहां 1000 सुइयों ने स्टील की दीवार को भी छेद दिया था। ऐसा लगता है कि गुरु और नारुतो दोनों के पास अद्वितीय क्षमताएं हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि मैं तुम दोनों से ऊपर हूँ। कहते ही पेन का विशाल पक्षी अचानक पीछे से जिराया पर झपटा। इस समय नारुतो के युद्ध क्षेत्र में नारुतो ने चक्रा हैंड का उपयोग करके हमला करने वाले असुरा पाथ को पकड़ लिया और उसे 2 भागों में काट दिया। नगाटो ने एक पल में असुरा पाथ से अपना संबंध खो दिया। यह देखकर नगाटो पहले तो हैरान रह गया और फिर शांत होकर कहा कि नारुतो वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन नारुतो जिसने दर्द को वास्तव में नहीं समझा वह उसे नहीं हरा सकता। कहते ही उसने तुरंत नाराका पाथ का उपयोग करके असुरा पाथ को ठीक कर दिया और समनिंग स्पेस में मिनाटो यह देखकर हैरान रह गया। अगर जानकारी न हो तो पेन को हराना वास्तव में आसमान पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। नारुतो ने शांत होकर कहा कि वह अपने बड़े भाई के दर्द को समझ सकता है। उसने अपना हाथ पेट पर रखा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के दूर जाने का दर्द पहले ही झेल लिया है। उस समय वह आसमान के सभी तारों को तोड़ना चाहता था। कुरामा ने यह सुनकर बाहर से नाराजगी दिखाई, लेकिन उसका दिल गर्म था। नारुतो ने आगे कहा, बड़ा भाई डर का उपयोग करके शांति लाना चाहता है, जो वास्तव में यहीको की इच्छा के विपरीत है। यहीको का नाम सुनकर नगाटो अचानक बदल गया। उसने नारुतो को उस नाम को लेने का कोई अधिकार नहीं होने के लिए डांटा और साथ ही डेवा पाथ को नियंत्रित करते हुए ऑलमाइटी पुश को सक्रिय किया। नारुतो अचानक आए गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा गया। इतनी नजदीकी दूरी से तकनीक का उपयोग करना, गुरुत्वाकर्षण की ताकत उस ताकत के बराबर थी जो सस्के ने शादी से पहले इस्तेमाल की थी। लेकिन नारुतो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपनी उंगली को काटा और गामा कीची को बुलाया और फिर मेंढक के सिर पर कूदकर छत पर उल्टा खड़ा हो गया। उसने हंसते हुए कहा कि नगाटो का स्वभाव अचानक क्यों बदल गया, क्योंकि बड़े भाई की शांति की वर्तमान अवधारणा यहीको के सपनों से पूरी तरह से अलग है। नगाटो यह सुनकर हैरानी से पूछने लगा कि नारुतो को यह जानकारी कहाँ से मिली। उसे लगता था कि अकात्सुकी की छिपाने की क्षमता काफी अच्छी है। नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक रसेन शुरिकेन बनाया और उसे दूसरे व्यक्ति पर फेंक दिया। डेवा पाथ ने यह देखकर ऑलमाइटी पुश को रोक दिया और फेंके गए रसेन शुरिकेन को डिवाइन पनिशमेंट से दूर धकेल दिया। इसके बाद नगाटो ने मैदान पर सभी पेन को सक्रिय कर दिया और नारुतो को 5 के मुकाबले 1 में घेर लिया। उसने तारीफ की कि नारुतो वास्तव में महान है, लेकिन 9 टेल्स को पकड़ने के लिए उसे इस तरह के घटिया तरीके से भी जीतना होगा। नारुतो ने शांत होकर कहा कि यह घटिया नहीं है और साथ ही उसने दोनों हाथों से हैंड साइंस बनाए और 25 शैडो क्लोन्स में विभाजित हो गया। फिर उसने प्रत्येक पेन को 5 क्लोन से घेर लिया और हंसते हुए कहा, इसे 5 के मुकाबले 1 कहते हैं। बड़ा भाई, मुझे घटिया मत कहना। आखिरकार बड़ा भाई भगवान है। शैडो क्लोन्स सेज मोड में आए और एक साथ हमला कर दिया। करीबी लड़ाई में सबसे कमजोर ह्यूमन पाथ को कुछ सेकंड में ही हरा दिया गया और यहाँ तक कि डेवा पाथ को भी काफी संघर्ष करना पड़ा। नारुतो का असली शरीर नगाटो के सामने आया और जैसे ही वह बोलने वाला था, नगाटो के नीचे की मशीन ने अचानक एक ब्लैक रिसीवर फेंका जो नारुतो के पेट में धंस गया। उसने शांत होकर कहा कि 9 टेल्स को सफलता पूर्वक पकड़ लिया गया है, क्योंकि इतनी नजदीकी दूरी से कोई भी उसकी जकड़ से नहीं छूट सकता। लेकिन अगले ही पल नगाटो का चेहरा अचानक बदल गया। दरअसल नारुतो ने ब्लैक रिसीवर के कनेक्शन माध्यम का उपयोग करते हुए सेज चाक्रा को नगाटो के शरीर में रिवर्स फ्लो कर दिया, जिससे सेज टेक्निक न सीखने वाले नगाटो का चाक्रा एक पल के लिए अस्थिर हो गया। यिन यांग रिलीज वाले नारुतो ने आसानी से अपने शरीर से ब्लैक रिसीवर निकाल लिया। नगाटो को विश्वास नहीं हो रहा था, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी जकड़ से छूट सके। नारुतो का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने गंभीरता से कहा कि वह वास्तव में अपने बड़े भाई के तरीके को समझता और समर्थन करता है। एक समय था जब उसने शांति की ओर जाने का सही रास्ता खोज लिया था, जहां लोग एक दूसरे को समझकर साथ रहते थे, लेकिन वह शांति अंत में एक अप्रत्याशित अंतर लेकर आई। अब देखने पर लगता है कि महान शक्ति के समर्थन के बिना शांति केवल हवा में बनाया गया महल है। एक अधिक उत्कृष्ट रास्ते के लिए नारुतो ने गंभीरता से कहा कि उसे अपनी मदद के लिए नगाटो की शक्ति की जरूरत है। नगाटो यह सुनकर तेजी से सांस लेने लगा। उसे नारुतो की बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वह अब अपने गुरु की परियों की कहानी जैसी भविष्यवाणी की इच्छा नहीं रखता था। नारुतो ने अचानक अपनी गोद से किताब द टेल ऑफ द अटरली गट्सी शिनोबी निकाली। उस किताब को देखकर नगाटो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके मन में कई साल
सालों से दबी हुई यादें अचानक उमड़ पड़ी। इस समय जिराया के युद्ध क्षेत्र में एनिमल पाथ, जिसके पास अन्य पेन का समर्थन नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से जिराया का मुकाबला नहीं कर सका। एनिमल पाथ को जमीन पर स्थिर करने के बाद वह उठा और नगाटो के असली शरीर के स्थान पर जाने का फैसला किया, क्योंकि वह नारुतो को अकेले नगाटो का सामना करते हुए सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold